Hello everyone. So we have a question that an object is placed 10 cm from convex mirror. An image 0.5 times the size of the object is formed. What is the focal length of the mirror? तो हमें मिरर की फोकल लेंथ निकालनी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर टॉकिंग अबाउट मिरर, तो इसका मतलब हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? मिरर फॉर्मूला. अब मिरर फॉर्मूला क्या कहता है हमारा? द मिरर फॉर्मूला सेज, if I talk about mirror formula, तो mirror formula says 1 by f is equal to 1 by v plus 1 by u. जहाँ हमारा f होता है फोकल लेंथ, v is the image distance. ठीक है कि इमेज कितनी दूरी पर बन रही है from the pole of the mirror, and u is the object distance, means object कितनी दूरी पर placed है from the pole of the mirror. So this is our formula, इसका हम यूज़ करेंगे. अब इस फॉर्मूले में देखो हमारे पास सिर्फ u गिवन है. ठीक है, वी आर प्रोवाइडेड u इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर. ये कैसे आया? सी, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया. और माइनस क्यों आया? बिकॉज ऑफ द साइन कन्वेंशन. हमेशा हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को नेगेटिव में लेते हैं न्यूमेरिकल्स के टाइम पर. सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज -10 सेंटीमीटर. तो इस इक्वेशन में अगर हम पुट भी करेंगे तो भी हमें वैल्यू नहीं मिल पाएगी, बिकॉज वी हैव टू अननोन f एंड v एंड ओनली वन नोन विच इज u. सो वी मूव ऑन टू द अदर फॉर्मूला, दैट इज द मैग्निफिकेशन फॉर्मूला. हम मैग्निफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि यहाँ पे एक सेकेंड लाइन गिवन है, एन इमेज 0.5 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड. मीन्स यहाँ पर साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट का भी कंपेरिजन हो रहा है. तो अब हमारा मैग्निफिकेशन फॉर्मूला क्या कहता है? मैग्निफिकेशन फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो वो हमें क्या कहता है कि मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू माइनस v बाई यू विच इज इक्वल टू hi बाय ho. अगेन v बाई यू मीन्स इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. hi मीन्स हाइट ऑफ द इमेज, इमेज की जो हाइट है डिवाइडेड बाय द ऑब्जेक्ट की जो हाइट होती है. यहाँ से हम मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं. अब हमें एक रिलेशन गिवन है, इमेज इज 0.5 टाइम्स, यानी कि hi इज 0.5 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो हम इस रिलेशन को यहाँ पर पुट कर देते हैं. ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास m कितना आ जाएगा? अगर मैं इसको पुट करूँ तो m इज इक्वल टू, ठीक है, मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगी क्योंकि हम अगेन v और u को यूज़ नहीं कर सकते. तो m इज इक्वल टू hi की जगह पे 0.5 h naught divided by h naught. h naught and h naught will get cancelled. We will get 0.5. This is the magnification. Now we will use our other formula, that is minus v by u. तो इसका मतलब 0.5 is also equal to minus v by u. ठीक है, that implies 0.5 into u is equal to minus v. We will substitute the value of u here, जो कि हमें पता है. ठीक है, यहाँ पे मैंने ये सारी गिवन वाली टर्म्स लिखी है. सो u की वैल्यू है -10, विल सब्सटीट्यूट इट. वी विल गेट 0.5 इंटू -10 इक्वल टू -v. इफ़ यू मल्टीप्लाई दीज वंस, बट यू विल गेट 0.5 इंटू 10 कितना हो जाएगा? वी विल गेट -5 इक्वल टू -v. v will be, sorry, नेगेटिव साइन विल बी कैंसल्ड, सो v will be equal to 5 सेंटीमीटर. ये तो हमारे पास आया है इमेज डिस्टेंस. अब हम वापस से अपने मिरर फॉर्मूला में जाएंगे. ठीक है, और यहाँ से हम फोकल लेंथ इजीली निकाल सकते हैं. सो हमारे पास जो फॉर्मूला था 1 बाय f इक्वल टू 1 बाय v प्लस 1 बाय u. वी विल सब्सटीट्यूट द वैल्यूज. 1 बाय f इक्वल टू 1 बाय 5 प्लस 1 बाय -10. ठीक है, कन्वेंशंस का हमेशा, साइन कन्वेंशन का हमेशा ध्यान रखना है. सो इट विल बिकम 1 बाय f इज इक्वल टू 1 बाय 5 माइनस 1 बाय 10. क्लियर? अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा? 10 माइनस 5 विल गिव यू 5 डिवाइडेड बाय 50, 1 बाय 10. दिस इज 1 बाय f. तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी? आई एम राइटिंग हेयर f विल बी इक्वल टू
10 and the unit is सेंटीमीटर, क्योंकि हम सब सेंटीमीटर में वर्क कर रहे थे. सो द फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स मिरर, जो यहाँ पर बात हो रही है, द फोकल लेंथ इज 10 centimeter. This will be the answer of this question. If you have any other question, you can write down in the comment section. Thanks for watching.